तो फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर यानी कोड 845 की बोर्ड परीक्षा सर पर है और हम यहाँ हैं आपकी लास्ट मिनट तैयारी को एक जबरदस्त बूस्ट देने के लिए। ये कोई मामूली रिवीजन नहीं है, ये वो हर जरूरी चीज है जो आपको चाहिए एग्जाम हॉल में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाने के लिए। अरे अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो टेंशन मत लो, बस इतना कर लो, पासिंग मार्क्स 100% पक्के हैं। हम जानते हैं कि लास्ट मोमेंट पर कितना प्रेशर होता है, इसलिए हम सिर्फ उन टॉपिक्स पर फोकस करेंगे जो एग्जाम में आते ही आते हैं, तो सफलता पक्की समझो। चलिए फिर शुरू करते हैं हमारे पहले और सबसे बेसिक सेक्शन से, खेलों की दुनिया। ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो न सिर्फ एग्जाम के लिए बल्कि एक अच्छा ट्रेनर बनने के लिए भी बहुत जरूरी है। ये समझ लो नींव है। देखिए, इन 3 शब्दों में लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको ना एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। पार्क में टहलना एक शारीरिक गतिविधि है। अच्छा, दोस्तों के साथ गली में क्रिकेट खेलना एक गेम है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ नियम है और मजा आ रहा है। लेकिन जब वही क्रिकेट एक टूर्नामेंट बन जाता है जहां टीमें एक दूसरे से मुकाबला करती हैं और जीतने के लिए खास स्किल्स चाहिए, तो वो बन जाता है स्पोर्ट्स। तो बस इतना याद रखिए, मेन फर्क है ऑर्गेनाइजेशन और कंपटीशन का। और हाँ, ये भी याद रखिए कि खेल सिर्फ मैदान पर ही खत्म नहीं हो जाते। अरे वो तो हमें जिंदगी के सबसे बड़े सबक सिखाते हैं। हार को कैसे संभालना है, टीम के साथ मिलकर कैसे काम करना है और डिसिप्लिन क्या होता है। एक ट्रेनर के तौर पर इन स्किल्स को पहचानना और उन्हें डेवलप करना उतना ही जरूरी है जितना कि फिजिकल टेक्निक सिखाना। तो ठीक है, एक एथलीट को ट्रेनिंग देना तो एक बात हो गई, पर ये कैसे पता चलेगा कि वो सच में कुछ सीख भी रहे हैं या उनमें सुधार हो रहा है? बस यहीं पर काम आता है छात्र प्रदर्शन का आकलन यानी मेजरमेंट और इवैल्यूएशन के वो टूल्स जो हर ट्रेनर की उंगलियों पर होने चाहिए। आकलन का मकसद एकदम सीधा है। जैसे बोर्ड एग्जाम ये टेस्ट करेगा कि साल भर में क्या सीखा, ठीक वैसे ही एक ट्रेनर असेसमेंट का इस्तेमाल करता है, ये देखने के लिए कि स्टूडेंट की ताकत क्या है और उसे कहाँ पर और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। अच्छा, ये तीनों टूल्स एक ट्रेनर के लिए बहुत ही जरूरी हैं और तीनों अलग अलग सवालों के जवाब देते हैं। चेकलिस्ट बस ये बताता है कि एथलीट ने सारे स्टेप्स पूरे किए या नहीं, हाँ या ना। रूब्रिक ये बताता है कि परफॉर्मेंस कितनी अच्छी थी, मतलब बिगिनर लेवल की थी या एक्सपर्ट लेवल की। और बेंचमार्क परफॉर्मेंस की तुलना एक फिक्स स्टैंडर्ड से करता है, जैसे कि 100 मीटर की रेस 12 सेकंड में पूरी करनी है। तो ये बात गांठ बांध लीजिए, असेसमेंट और इवैल्यूएशन एक चीज नहीं है। असेसमेंट एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है, समझ लीजिए पूरी यात्रा की तरह, जबकि इवैल्यूएशन वो आखिरी मंजिल है जहां ग्रेड मिलता है। सीधी बात, असेसमेंट सुधार के लिए है और इवैल्यूएशन रिजल्ट के लिए। इसको ऐसे समझिए, एक जिम्नास्ट का फॉर्म और टेक्निक देखना गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव असेसमेंट है, कितनी अच्छी तरह किया, और उसका फाइनल स्कोर देखना मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव असेसमेंट है, कितना स्कोर मिला। एक अच्छे ट्रेनर को एथलीट की पूरी पिक्चर देखने के लिए इन दोनों की ही जरूरत पड़ती है। चलिए अब थ्योरी से हटकर उस स्किल पर आते हैं जो मैदान पर किसी की जान तक बचा सकती है, इमरजेंसी से निपटना। ये एक ऐसा सेक्शन है जिस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। प्राथमिक चिकित्सा यानी फर्स्ट एड का मतलब है तुरंत मिलने वाली मदद। इसके 3 मेन गोल हैं। पहला, जान बचाना, दूसरा, हालत को और बिगड़ने से रोकना, और तीसरा, रिकवरी में मदद करना। ये हर ट्रेनर के लिए एक सबसे जरूरी स्किल है। किसी भी इमरजेंसी में बस इस एक क्रम को याद रखिए, DRABC। D से डेंजर यानी खतरा, सबसे पहले अपनी और घायल की सेफ्टी देखो। R से रिस्पॉन्स, देखो कि वो होश में है या नहीं। A से एयरवे यानी सांस की नली चेक करो। B से ब्रीदिंग, देखो सांस चल रही है या नहीं। और C से सर्कुलेशन। ये सीक्वेंस आपको पैनिक में भी सही कदम उठाने में मदद करेगा। अब खेलों में जो आम चोटें लगती हैं, उनके लिए एक ऐसा शब्द है जो कभी नहीं भूलना चाहिए, RICE। ये मोच और खिंचाव जैसी चोटों के लिए सबसे असरदार फर्स्ट एड है। राइस का हर अक्षर एक बहुत जरूरी स्टेप है। R यानी आराम, आइस यानी बर्फ, C यानी दबाव के लिए पट्टी, और E यानी घायल हिस्से को ऊपर उठाना। ये 4 स्टेप्स का प्रोटोकॉल सूजन कम करके तेजी से रिकवरी में मदद करता है। इस मामले में लोग अक्सर गलती कर बैठते हैं, तो याद रखने का एक आसान तरीका बताता हूँ। स्ट्रेन में T आता है जो टेंडन और मसल्स के लिए है, जबकि स्प्रेन लिगामेंट की चोट होती है जो हड्डियों को आपस में जोड़ता है।
ये छोटा सा फर्क जानना सही फर्स्ट एड के लिए बहुत ही जरूरी है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। ये उन उपायों के बारे में है जो एक ट्रेनर एक सेफ माहौल बनाने के लिए पहले से ही उठाता है। देखिए, खेल का एक सेफ माहौल सिर्फ अच्छी ट्रेनिंग से नहीं बल्कि साफ सफाई से भी बनता है। एक ट्रेनर की जिम्मेदारी सिर्फ एथलीट तक ही नहीं होती बल्कि इक्विपमेंट की सफाई से लेकर पीने के पानी की सेफ्टी तक होती है। इन सब बातों पर ध्यान देना चोट और बीमारी को रोकने के लिए बहुत जरूरी है। सेफ्टी कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। रोज की चेकिंग से छोटी मोटी दिक्कतें पकड़ में आ जाती हैं, जैसे कहीं फर्श गीला तो नहीं, जबकि तिमाही और सालाना चेकिंग से बड़ी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स का पता चलता है, जैसे ग्राउंड का ड्रेनेज सिस्टम ठीक है या नहीं। यही सतर्कता बड़े हादसों को होने से रोकती है। ये एक ऐसी चीज है जिस पर एग्जाम में सवाल आ सकता है। छोटी छोटी डिटेल्स बहुत मैटर करती हैं, जैसे कि गेंद में हवा का सही प्रेशर। जैसा कि देख सकते हैं, फुटबॉल, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल सभी को अलग अलग PSI की जरूरत होती है। गलत प्रेशर न सिर्फ खेल पर असर डालता है बल्कि चोट का कारण भी बन सकता है। तो इन नंबर्स पर एक नजर जरूर डाल लीजिएगा। तो इस रिवीजन के अंत में बस एक बात सोचिएगा, एग्जाम में अच्छे नंबर लाना तो जरूरी है, लेकिन ये सारी नॉलेज असल दुनिया के लिए है। इनमें से कौन सी स्किल, चाहे वो फर्स्ट एड हो, असेसमेंट हो या टीम वर्क हो, है जो आगे चलकर सबसे पहले काम आएगी। याद रखिए, ये ज्ञान सिर्फ एक परीक्षा पास करने के लिए नहीं बल्कि एक असरदार और जिम्मेदार ट्रेनर बनने की पहली सीढ़ी है।